उसके बाद इन्होंने रूट तय कर लिया, हर चीज जो है वो तय कर लिया। और जब सुबह इन्होंने दोपहर पहले पुलिस वाले भेजे जिन्होंने सब लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, और उस तशद्दुद के बाद इन्होंने 144 इम्पोज की। तो ये सारे काम तो इन्होंने पहले भी किए हैं, तो देखते हैं, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। लेकिन असल तो ये है कि सुबह हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह ये केस जाएगा, और हाई कोर्ट से हम ये बात पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि एक ही शहर में 2-3 डिफरेंट कवानीन चल रहे हैं, तो उसका कोई हमें हिसाब किताब तो दें कि क्या है क्या नहीं है। और अगर जो एक पार्टी अपना वर्कर कन्वेंशन कर रही है उसको कोई नहीं पूछ रहा, दूसरी पार्टी के लिए रैली निकालने पे पाबंदी है, एक तरफ जो है वो मैराथन हो रही है, सबको अपना चीजें हो रही हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है उनको कुछ भी इजाजत नहीं है, तो आखिर ये चलेगा कैसे? बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी साहब, अभी मैं आपका ट्वीट भी देख रही थी जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपने किया। नैब ने जो तोशा खाना ने जो रिकॉर्ड पब्लिक किया है, और उसमें आप कह रहे हैं कि नैब पेशी करवाए, मरियम नवाज साहिबा को बुलाए और उनसे पूछे, तो ये क्या आप उनसे पूछवाना चाह रहे हैं? किस केस में आपको लगता है कि उनको पूछताछ होनी चाहिए उनसे? ये देखिए ना, उन्होंने नैब तोशा खाना में हम सबको जो नोटिस देके बुलाया हुआ है, शाम में वो कुरैशी साहब को, मुझे और खान साहब को, बेगम साहिबा को आके तोशा खाने के ऊपर, तो ये मरियम नवाज, हम लोग तो सारे सरकारी हैसियत में थे, ये मरियम नवाज जो है इसने किस हैसियत में जो है वहाँ से ये घड़ी 2 करोड़ रुपए की घड़ी 10 लाख रुपए में ले ली है? तो हमें तो जवाब देना चाहिए 100%। और लेकिन मरियम नवाज को भी बुला के पूछे, और जिस औरत ने पाइनएप्पल के डब्बे, पाइनएप्पल के जूस नहीं छोड़े, उसने क्या क्या किया होगा? कालीन जिन्होंने आज आप रिकॉर्ड, मेरा ख्याल आज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग, अभी 9 बजे वो पब्लिक हुई है जी। हाँ, पब्लिक हुई है, लेकिन आप उसमें जरा लिस्ट तो देखें जो इन्होंने वहाँ पे किया है, और किस कदर इन्होंने लूट मार मचाई है तोशा खाना की। और अब तो उन्हें कल तो एक तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए इमरान खान से और बेगम साहबा से, जिस किस्म की उन्होंने 1 साल से जो इन्होंने जो है वो तोशा खाना लगाई हुई थी। और आप आज जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं, खुद जरदारी फैमिली, ये नवाज शरीफ फैमिली, गिलानी फैमिली, ये जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, और जो इन्होंने चीजें वहां से निकाली हैं, आप आदमी हैरान हो जाता है कि घटिया पने की कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब, अब आगे का अब प्लान क्या है पीटीआई का? अगर मजीद इसी तरह इमरान खान साहब को अभी अदालतों में भी पेश होना है, सिक्योरिटी के मसाइल अपनी जगह हैं, कैंपेन कैसे चलेगी, गिरफ्तारी का भी खदशा है, तो ये क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी अब क्या है? इससे सबसे कैसे टैकल करना है? तो ये तो टैकल करना तो हमारा तो जाहिर है कि हम तो इलेक्शन से आते हैं, नेशनल इलेक्शन से आते हैं, और इन इलेक्शन में वाहिद जो एक अब सूरत हाल है वो यही है कि आप इलेक्शन की तरफ बढ़े। अगर सूबाई इलेक्शन को हिंडर किया जाता है, रोका जाता है, तो जाहिर है फिर ये आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ होगा और आइन बाकी नहीं रहेगा। अगर ये नहीं करा सकते तो फिर हमें रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। तो यही वाहिद तरीका है जिसके जरिए हम आगे बढ़े। गिरफ्तारी का खदशा है आज भी, क्योंकि आज ये बहुत खबर चल रही है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तो हर रोज ही चल रही होती है वैसे। हाँ, ये तो अब मेरा ख्याल है इस खबर से तो बोर ही हो गए आप लोग। अच्छा, हुआ तो कर लें कल। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है, सियासी तज्ज़ियाकारों का, कि अगर जिस तरह से अभी यहाँ पंजाब में और केपी में तो निगरान हुकूमत है, लेकिन मरकज़ में इनकी हुकूमत है PDM की, तो ये भी हो सकता है कि अगर कहीं पे कोई बात हो और इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो PTI इस बात के लिए तैयार हो सकती है कि इलेक्शन कुछ देर आगे कर दिए जाएं, लेकिन पूरे मुल्क में एक ही वक्त पे इलेक्शन हो। क्या ऐसी बात है कोई? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार होगी, और इसके ऊपर अगर वफाकी हुकूमत आमादगी जाहिर करे और वो बैठ के इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बातचीत करे तो सोचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंसेंसस दरकार है, साके राय दरकार है, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने नाज़रीन मुलाहिज़ा कमेंट में शामिल करूंगी। नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सर, जिस तरह से आज हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, जो रैली इमरान खान साहब की थी, फिर जिस तरह से वो मुलतवी हुई, अब कल दोबारा से ऐलान है,
तो ओवरऑल सर ये तासुर ऐसा बन रहा है, बनाया जा रहा है कि शायद पीटीआई को रोका जा रहा है इंतखाबी मुहिम से, कैंपेन नहीं करने दी जा रही, दीवार से लगाया जा रहा है। तो कोई आपको भी इससे ऐसा ही तासुर मिलता है या वाकई ये इंतजामिया के कुछ मामला थे, अब वो सेटल हो गए हैं, कल वो आराम से अपनी रैली निकाल सकेंगे? मेरा ख्याल ये है कि हर वो चीज़ जिसके बारे में ये समझा जाए कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, दरअसल वो पाकिस्तान को दीवार से खुद लगाते हैं। ये इमरान खान साहब का अपना एक इशू है या एजेंडा है, जिसके तहत उन्होंने पिछले 10-11 महीने से पाकिस्तान को एज ए स्टेट, एज ए मुमलिकत, एज ए रियासत दीवार से लगा रखा है। एकदम उन्होंने अपने 133 से 134 अरकान असम्बली के जो है वो इन ब्लॉक इस्तीफे दे दिए। फिर उसके बाद अचानक उन्होंने रैली का ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने रियासत के अहम इदारों पर बरह रास्त हमले शुरू कर दिए। फिर उन्होंने मुहब्बे वतन गैर मुहब्बे वतन का सवाल उठा दिया कि जी यानी 3 स्टार जनरल तक पहुंचने वालों में भी गैर मुहब्बे वतन हो सकते हैं। यानी ये उनका बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। और जो टॉप की बिल्कुल टॉप के 6 जो जाकर लीडिंग में जो जाकर बनते थे, लीडरशिप में मिलिट्री की, आर्मी की, उनमें सवाल था कि जनाब को ऐसा ना हो कि कोई गैर मुहब्बे वतन आ जाए। और फिर इन्होंने मीडिया में लोगों के साथ बैठकर कहा कि पर्टिकुलरली इनको तो आना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जो एक बयानिया बनाया है ये उनके बारे में। फिर उसके बाद सियासी जमातों के बारे में मैंने बात ही नहीं करनी है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा। फिर अपनी हुकूमतें होते हुए तोड़ दी असम्बली और ये कि हम इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है, ये जानते हुए कि 5 साल के लिए जब भी इलेक्शन होंगे और जब भी इलेक्शन की जरूरत पेश आएगी तो आपको 2 चीजें लाजमन करनी है। एक तो आपके पास इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होनी चाहिए और दूसरा आपके पास हल्का बंदियां अपडेट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं हैं। फिर भी पंजाब असम्बली के इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दिया गया और वो हो रही है। और जब भी ये तासुर इनकी तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो या इशारतन किनायतन इनकी तरफ जाता हो कि ये दीवार से लगाए जा रहे हैं, दरअसल उस वक्त ये पाकिस्तान को, स्टेट को, मुमलिकत को, रियासत को और मुखालिफ फरीकैन को सबको दीवार से लगा रहे होते हैं। ये इनका एक तरीक़ाकार है और बड़े अलग दिमाग पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो रहा है। ये जो इनके साथ बैठकर काम कर रहे हैं वो कोई मंझे हुए दिमाग हैं जो इनको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप समझते हैं कि कुछ दिमाग इनके साथ मौजूद हैं और जो कोई सहूलतकारी इनकी हो रही है? कौन हो सकता है? आपका क्या ख्याल होता है कि जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल होता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो चंद अफराद के या चंद मनसबदारों का नाम होता है? और देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ, 19वीं सदी में एक ग्रेट गेम शुरू हुआ था और अफगानिस्तान में 2 और बड़ी तवील मुद्दत की जंगें लड़ी गई, बरतानिया ने लड़ी। फिर उसके बाद 20वीं सदी में ग्रेट गेम हुआ और हमने 80 की, 90 की और 2000 की और 2000 के अगले डिकेड की, ये सारी जंगें हमारे सामने होती रही हैं। पिछले अगस्त में जो है वो अफगानिस्तान में अमेरिका गया है, लेकिन गया नहीं है। ग्रेट गेम अब शुरू हुआ है और इसमें किरदार मुतय्यन हो रहे हैं और उसके नफ़े और नुकसान के बारे में तय किया जा रहा है। सऊदी अरब और ईरान को एक साथ कर दिया गया है और उनको एक करीब लाया गया है जो कि एक बहुत तवील अरसे से एक दूसरे से बहुत दूर थे। अब आपकी अपनी जरूरत क्या है? आपको एक नेशनल स्टेट के तौर पर अपने आप को इमर्ज करना है और इमर्ज करना होगा। कि ऐसा नहीं है कि आप ख्वाबों में, ख्यालों में आप एक कोई रियासत हैं तो आपको माना जाए, वरना आप नहीं हैं। तो अब इस रियासत के वजूद का, जो इंडस वैली की ये रियासत है, जो पाकिस्तान है, जो गिलगित बल्तिस्तान से जीवनी और तुफ्तान तक है, ये एक इकाई के तौर पर इसको तारीखी वहदत के तौर पर मानना होगा और इसके जो पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनकी अपनी हैसियत को मानना होगा। पाकिस्तान में जो कौमें रहती हैं उनकी हैसियत को मानना होगा। लेकिन आज के अगर इशू पे हम